अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशखती की क्लास में खुश आमदीद सामीन और नाज़रीन। आज खुशखती का सबक नंबर 11 हम सीखेंगे, जिसके अंदर फ़े और काफ को अगले हर्फ के साथ जोड़ने का ढंग मालूम होगा। फ़े को जब अलिफ़ के साथ जोड़ते हैं तो आप देख लें कि वो फ़े लकीर के साथ जुड़ता है, जो बुनियादी लकीर है तीसरी। और फ़े की मरोड़ी बनाते हुए पीछे की जानिब हम गोलाई लाते हैं फ़े को यूं करके। और ये फ़े का जो सर है, पहले बताया कि ये 1.5 नुक्ते के बराबर होता है, यानी 1.5 क़त के बराबर होता है। और इसको यूं अलिफ़ के साथ जोड़ देते हैं। फिर फ़े को या काफ को बे के साथ जोड़ें तो बे के सर के ऊपर जोड़ते हैं और बे अपनी जगह पे आ जाती है। फिर इसको जब दाल के साथ जोड़ते हैं तो दाल रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फ़े यूं अपने जो फ़े का सर है वो लकीर के साथ जुड़ जाता है। इस तरह फ़े को जब तौ के साथ जोड़ते हैं तो ये लकीर के साथ जुड़ जाता है और तौ का जो निचला हिस्सा है वहाँ जाके इसका टांका लगाते हैं। फिर आप देखें कि फ़े को जब फ़े के साथ जोड़ते हैं तो तब भी फ़े के निचले हिस्से की उसके सर के निचले हिस्से पे जाके जोड़ लगता है। और जो फ़े का जो अंदर का हिस्सा है वो फ़े के सर के अंदर एक सुराख होता है। अगर फ़े से पहले कोई हर्फ ना जुड़े तो फिर अंदर से फ़िल होता है, और अगर पीछे हर्फ को जुड़ जाए, जैसे फ़े के साथ फ़े जुड़ गया है या काफ जुड़ गया है, तो वहाँ फिर फ़े अंदर से खाली हो जाएगा और आगे फ़े की प्लेट आ जाएगी। इसी तरह आप देख रहे हैं कि काफ के साथ जब हम फ़े को जोड़ेंगे तो तब भी ये लकीर के साथ जुड़ेगा। और यहाँ आप एक फार्मूला जान लें, जब बे का सबक मैंने पढ़ाया था, बे का सर मिलाने का, उस वक्त बताया था कि अगर जुड़ने वाला अगला हर्फ ऊपर को जा रहा है, जैसे ये अलिफ़ ऊपर जा रही है, दाल ऊपर जा रही है दाल, और इसी तरह काफ ऊपर जा रही है काफ गाफ, तो उस वक्त जो पीछे जुड़ने वाला हर्फ है वो लकीर के साथ जुड़ेगा। आप देखें काफ जब हम लिखेंगे तो काफ की जो प्लेट या कश्ती है वो दूसरी सतर से शुरू होगी, नीचे वाली सतर से नहीं, बल्कि दूसरी सतर से तीसरी सतर के साथ इसका दरमियान वाला हिस्सा जोड़ेंगे। और दरमियान में फ़े और काफ की प्लेट की दरमियान में देखें एक गैप है, ये होना ज़रूरी है, वगरना बहुत भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फ़े के बाद जब वाव जोड़ेंगे तो वाव का जो सर है वो फ़े के सर के नीचे आएगा। अब देखें, अलबत्ता वाव थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होगी, तकरीबन ये कोई 45 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए, 50 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए ये आगे बढ़ेगी। और वाव को हम नीचे नहीं उतरने देंगे। और जब भी हम किसी हर्फ के साथ फ़े को जोड़ते हैं तो इतना ऊपर से स्टार्ट लेंगे कि वो जो हर्फ है वो अपनी जगह पर पूरा लिखा जा सके। यहाँ देखें फ़े को हमने हे के साथ जोड़ा है, तो हे वैसे तो गोल हे होती है, लेकिन जब ये किसी हर्फ के साथ जुड़ के आती है आखिर पे, ये मद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये देखें छोटी सी मद बनी हुई है। अब फ़े को हमने या काफ को हे के साथ जोड़ा तो ये दूसरी सतर के ऊपर से हमने स्टार्ट ले लिया और इस तरह ये ठीक से लिखा गया। काफ को जब हमने बड़ी ये के साथ जोड़ा तो बड़ी ये को देखें हमने उसकी अपनी जगह दे दी और बड़ी ये के सर के ऊपर हमने काफ का जोड़ लगा दिया। एक बार मैं पूरी बात इसी तरह कर देता हूँ, उसके बाद आपको मश्क करके और प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ देखें कि फ़े को जब जीम के साथ जोड़ा है तो जीम का जो सर है उसका अगला हिस्सा यानी चूंच वाला हिस्सा वहाँ जुड़ेगा। और याद रखिए कि जीम के साथ जब भी कोई किसी का सिरा जोड़ता है तो उसकी चूंच नीचे को जो झुकी होती थी वो ख़त्म हो जाती है और पीछे से गोलाई आ जाती है।
फ़े के साथ हमने जब आयन जोड़ी है, आयन के साथ फ़े को जुड़ा है, तो फ़े आयन की जो गर्दन है पीछे उसके नीचे जुड़ेगी। बाद लोग इसके सर पर जोड़ देते हैं, ये जो गुलाई वाला सर है, सर के साथ इसका जोड़ नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा, बल्कि सर के नीचे जो गर्दन है यानी कंधे के पास, इस फ़े के टांके को वहाँ जाके लगाएंगे। और आयन जब लिखते हैं तो ज़ाहिर है उसका सर हमज़ा की शक्ल में यूँ होता है, लेकिन जब ये जोड़कर आती है तो इसका ये जो सर है तब्दील हो जाता है। वो इस तरह है कि जैसे इसका आगे नोक है और पीछे गुलाई आ जाती है। फ़े को जब काफ के साथ जोड़ेंगे तो काफ की गर्दन के साथ पीछे हम इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल सर के निचले हिस्से के साथ फ़े या काफ का टांका लगाएंगे। यहाँ आप देखें कि फ़े और काफ का सर एक जैसा है, वाव के सर की तरह, लेकिन यहाँ जब हमने फ़े को फ़े के साथ जोड़ा तो अंदर से खाली है, काफ के साथ जोड़ा तो ये अंदर से पुर है, तो ये ऐसा ही होता है, इसको हम खाली नहीं करेंगे। फ़े को जब लाम के साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए लाम का जो अलिफ है, ये सीधा हिस्सा, इसके वसत में दरमियान में हम इसका टांका लगाएंगे गोल करते हुए। फ़े को जब मीम के साथ जोड़ेंगे तो मीम की जो मुट्ठी है या मीम का जो सर है उसका अगला हिस्सा, ये हिस्सा, वहाँ जाके इसका टांका लगाएंगे, पीछे नहीं लगेगा। बाद लोग मीम को जोड़ते हुए यूँ मीम को यूँ मोड़ कर लिख देते हैं, ये गलत है। उर्दू नस्तालीक में ये इस तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि आप देखें तो ये यूँ लिखा जाएगा, ये यूँ करके, ये गलत हो जाएगा। फ़े को नून के साथ जोड़ना हो तो इस तरह कि फ़े के बिल्कुल नीचे नून का पहला नोकदार हिस्सा आए, पहला किनारा आए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इब्तदाई नुक्ता, ये नून का फ़े के नीचे आना चाहिए, आगे बढ़ा हुआ ना हो। फ़े को जब हम या काफ को छोटी ये के साथ जोड़ते हैं तो ये देखिए ये की अपनी शक्ल पूरी आ रही है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि ये जो हिस्सा है ये का, ये हिस्सा ये ज़रा शार्ट हो गया है, इसको यूँ नहीं करेंगे बल्कि हम इतना इसको शार्ट कर देंगे और यूँ इसके नीचे सीना जो है ना वो तीसरी लकीर के साथ जुड़ के नीचे को पेट बना देंगे। तो ये है फ़े या काफ को अगले हर्फ के साथ जोड़ने का तरीक़ा। आखिर में आप देखें कि फ़े को जब हम रे के साथ जोड़ा है तो उसका बुनियादी ये तरीक़ा है कि रे बारीक होके नीचे उतर जाएगी और चूहे के दम की तरह यानी बारीकी की जानिब जाएगी रे, और फ़े को पीछे की तरफ गुलाई में मोड़ते हुए इसको रे के साथ जोड़ देंगे। रे का जो दंदाना है वो गोल सा हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इसकी मशक करता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप देखेंगे कि मेरा हाथ कैसे स्टार्ट ले रहा है और कलम किधर से किधर मुड़ रहा है, इसको आप देखिएगा। कलम पकड़ने का तरीका मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे लेक्चर में बताता हूँ कि हमें 3 उंगलियों में कलम को पकड़ना है और ये जो 2 उंगलियाँ हैं ये बंद होंगी, और कोशिश करें कि ये अलग रहें बाकी 3 उंगलियों से, ताकि आप अच्छी तरह आसानी से मूव कर सकें और बड़े से बड़ा दायरा बनाना हो या बड़े से बड़ा हरफ खींचना हो तो आपको दिक्कत ना हो। अगर इसे साथ जुड़ी होंगी तो फिर पूरा हाथ यूँ रगड़ना पड़ता है पेज पर, और ये पूरा हाथ रगड़ खा के उतनी आसानी से हरफ की साख्त नहीं बनती जितनी के क्रेन की तरह इसको हिला के बन जाती है। अब देखें, फ़े अलिफ यहाँ से स्टार्ट लिया और ऊपर खींच दिया, फ़े अलिफ फ़ा बन गया। और ये देखें फ़े, ज़ाहिर है बे जो है वो दरमियान वाली 2 सतरों से आता है, तो हम फ़े को ज़रा ऊपर से शुरू करेंगे, ये देखें, ताकि बे के पहले नोक के साथ, बे की पहले नोक के साथ ये फ़े या काफ लग जाए। अब जीम है, जीम ज़ाहिर है ये देखें जीम इतनी सतरों पे आता है, तो जीम नीचे पूरा आना चाहिए, तो फ़े को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और ये देखें कि पहली सतर से भी ऊपर जोड़ रहा है।
ऊपर से शुरू हो रहा है। देखें, एक दफ़ा फिर देख लें, ये देखें, ये ज़रा और ज़्यादा ऊंचा हो गया, हम थोड़ा करेंगे, ये देखें। और ये हमने इसका जीम का पेट आखिरी लकीर के साथ मोड़ के ऊपर ले गए हैं, और ये हो गया काफ और जीम का जोड़। दाल के साथ देखें, यह फे का सर या काफ का सर और दाल का जो ऊपर वाला किनारा है ये बराबर होने चाहिए, ना ऊपर गया हुआ हो और ना इससे नीचे हो, बिल्कुल ये बराबर होगा। अब देखें एक दफ़ा फिर ये, और इसमें देखना कि ये जो रे की शक्ल में दाल लिखी जाएगी, और दरमियान में देखें काफ और दाल के पाँव के दरमियान गैप है, फासला है, दोनों की नशिस्तों के दरमियान एक फासला होना चाहिए, जुड़ा हुआ ना हो। रे को हम ये देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह छोटी रे लिखेंगे तो इसकी जो रे का सिरा है वो काफ की दायरे के नीचे, सर के नीचे आए। सीन, ज़ाहिर सीन पूरा आएगा हर्फ, तो हम काफ को सीन के पहले दंदाने के साथ जोड़ेंगे। देखें, इसके बाद है स्वाद, तो स्वाद को हम उसी तरह पूरा हर्फ लिखेंगे, और स्वाद के निचले हिस्से के साथ, स्वाद की जो मुट्ठी का निचला हिस्सा है उसके साथ इसका टांका लगाएंगे। तो आइन, देखिए फे, ये फे चूँकि नीचे वाली दरमियान वाली दो सतरों पे आता है, इसलिए हम काफ को निचली सतर के साथ, बुनियादी सतर के साथ जोड़ देंगे। काफ 3 सतरों में आता है, तो ये ज़ाहिर है ऊपर से स्टार्ट लिया जाएगा। तो जोड़ने से पहले ये देख लीजिए कि ये किसके साथ जोड़ रहे हैं और वो कितनी सतरों पे आ रहा है, उस लिहाज से हमें फे या काफ को ऊपर से शुरू करना होता है। अब काफ, ये जो काफ है किताब वाला, कश वाला, इसमें ज़ाहिर है इसके नीचे इसका टांका लगता है। लाम, फिर देखिए मीम, मीम भी पूरा लिखा जाएगा, 3 सतरें लेता है, ये देखिए। नून, सॉरी, ये नून, वाव, हे, ये देखिए जो 2 सतरी हरूफ होते हैं, दरमियान की 2 सतरों के अंदर अंदर आते हैं, उसमें जो है काफ जो है ना वो पहली सतर के नीचे या दूसरी सतर से ही शुरू होता है। अब छोटी ये चूँकि बड़ी होती है, बड़ी जसामत वाली है, ये देखिए, ये और इस तरह हम पहली सतर के ऊपर से शुरू करेंगे। और बड़ी ये देखें कि ये 2 सतरों में आती है, ये देखें, याद रखिए कि ये बड़ी ये जो है ना, यहाँ से गुलाई आती है, गोया 2 सतरों के दरमियान से इसकी गुलाई शुरू हो जाती है, और यहाँ फिर चपटे अंदाज में, लेट के अंदाज में यूँ पीछे की जानिब फैल जाती है बड़ी ये। तो सामीन, ये था तरीक़ा फ़े और काफ को अगले हरफ के साथ जोड़ने का। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आप इसके शायक हैं, यकीनन दूसरों के लिए भी ये चीज़ें पसंद होनी चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको अगले असबाक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे इस चैनल पे बहुत सारे उलूम दिए जा रहे हैं, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, इंग्लिश, इसी तरह तजवीद, खुशखती, दुरूस कुरान, दुरूस हदीस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी,
जो एक मुसलमान को बुनियादी तौर पर मालूम होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।